ये कहानी मेरी बेटी अरीबा की है। जब वो इस दुनिया में पहली बार आई, उस दिन मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मेरी गोद में सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, मेरी पूरी दुनिया थी। वो इतनी छोटी सी थी कि मैं उसे देखते हुए डर भी रही थी और चुपचाप दुआ भी कर रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर बैठी रही, उसकी सांस की आवाज़ सुनती रही और सोचती रही, क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ? माँ बनना आसान नहीं होता, ये बात मुझे उसी दिन समझ आ गई थी। पर उसी दिन मुझे ये भी महसूस हुआ कि अगर बात मेरी बेटी की हो तो मैं हर मुश्किल सह सकती हूँ। अरीबा मेरी गोद में बिल्कुल शांत लेटी रहती थी, जैसे वो मुझे देख रही हो, जैसे कह रही हो, मम्मा मैं यहीं हूँ। मैं रात भर जागती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी बेटी ठीक है, उसकी सांस नॉर्मल है, उसका चेहरा सुकून में है। कभी-कभी बिना वजह डर लगता था। मैं बार-बार उसके पास जाती थी, उसके माथे पर हाथ रखती थी और फिर थोड़ा-सा चैन मिलता था। उस वक्त मेरी दुनिया छोटी हो गई थी, सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरी दुआ। मैं हर पल अल्लाह से यही कहती थी कि मेरी बेटी को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना। उसके हिस्सा का कोई दर्द मुझे दे देना, पर उसे कभी उदास मत होने देना। जब अरीबा सोती थी तो मैं उसे देखती रहती थी, उसका चेहरा, उसकी बंद आँखें, उसकी मासूम सी मुस्कान। मैं सोचती थी, ये छोटी सी जान मेरी जिंदगी में इतना सुकून कैसे ले आई। कभी-कभी मैं रो भी देती थी, खुशी के आंसू, डर के आंसू और शुक्र के आंसू। माँ बनना सिर्फ खुशी नहीं होता, इसमें बहुत सारे डर भी छुपे होते हैं। पर जब आप अपने बच्चे को देखते हो तो वो डर भी प्यार बन जाता है। अरीबा के आने के बाद मेरा हर दिन नया था, हर सुबह नई थी और हर रात एक नई दुआ के साथ खत्म होती थी। मैं थक जाती थी, पर उसे गोद में लेते ही मेरी थकान कहीं खो जाती थी। उसके रोने की आवाज़ मुझे घबरा देती थी, पर जब वो शांत होती थी तो लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। मैंने उस दिन ये भी समझा कि माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं होता, ये एक जिंदगी भर का सफ़र होता है। एक ऐसा सफ़र जहाँ आप खुद को पीछे छोड़ देते हो और अपने बच्चे को आगे रख देते हो। अरीबा के साथ मैं धीरे धीरे सीख रही थी सब्र, प्यार और बिना शर्त दुआ करना। वो छोटी सी थी, पर उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। खामोशी में भी खुशी ढूंढना और छोटी छोटी बातों में सुकून पाना। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र आगे जाकर मुझे कैसे बदलेगा, कैसे मेरी ज़िंदगी के फैसले बदलेंगे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अमानत है और मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर उसे देखकर कहती थी, बेटा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी दुआ हो। और आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि उस पहले दिन से ही मेरी जिंदगी का रास्ता बदल चुका था। ये सिर्फ शुरुआत थी मेरी अरीबा की कहानी की और मेरी माँ बनने की। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरी अरीबा भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पहली मुस्कान मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे मेरी सारी थकान एक पल में खत्म हो गई हो। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, मेरी आवाज़ सुनकर, मेरे चेहरे को देखकर, मेरे पास रहकर। मैं उसे देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि इतनी सी जान मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी कैसे भर रही है। दिन भर काम होता था, कभी घर का, कभी उसका, कभी मेरा अपना। पर जब भी मैं थक जाती थी, अरीबा की एक प्यारी सी आवाज़ मुझे फिर से खड़ा कर देती थी। रातों को नींद पूरी नहीं होती थी, कभी वो उठ जाती थी, कभी मैं बिना वजह जाग जाती थी। पर जब मैं उसे गोद में लेती थी तो लगता था जैसे सब ठीक हो गया हो। उसके सोने का अंदाज, उसकी बंद आंखें और उसकी सांस की हल्की सी आवाज़ मेरे लिए सुकून बन गई थी। कभी-कभी मैं उसे देखकर चुपचाप मुस्कुरा देती थी और कभी-कभी मेरी आंखें भर आती थीं। खुशी के आंसू और थकान के आंसू सब एक साथ आ जाते थे। माँ बनना सिर्फ खुशी नहीं होता, ये बात मैं धीरे धीरे समझ रही थी। इसमें सब्र भी होता है, इसमें इंतज़ार भी होता है और बहुत सारी खामोशी भी होती है। अरीबा जब मेरी उंगली पकड़ लेती थी तो मुझे लगता था जैसे उसने मेरी पूरी जिंदगी पकड़ ली हो। वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मेरे पास सोना चाहती थी और मुझे अपने पास महसूस करना चाहती थी। मैं जब थोड़ी देर के लिए भी कमरे से बाहर जाती थी तो वो मुझे ढूंढने लगती थी। उसकी आंखों में मुझे अपनी अहमियत दिखने लगी थी और तब मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसकी दुनिया भी हूँ। दिन बीत रहे थे,
और हर दिन के साथ मेरा प्यार और गहरा होता जा रहा था। कभी-कभी मैं खुद से पूछती थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? पर जब अरीबा मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाती थी तो मेरे सारे सवाल खुद ही खत्म हो जाते थे। उसकी छोटी-छोटी आदतें, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान, सब कुछ मेरे दिल में बस गया था। मैं समझ गई थी कि मेरी जिंदगी का सेंटर अब मैं नहीं रही। अब मेरी जिंदगी का सेंटर मेरी बेटी थी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि अरीबा सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरी खुशी थी, मेरी ताकत थी और मेरी सबसे बड़ी दुआ थी। ये सफ़र अभी शुरू ही हुआ था और मुझे नहीं पता था आगे मुझे कौन से इम्तिहान देने होंगे। बस इतना पता था कि जब तक मेरी बेटी मेरे पास मुस्कुराती रहेगी, मैं हर मुश्किल सह लूंगी। ये मेरी अरीबा के बचपन का वो हिस्सा था जहां हर दिन प्यार से भरा हुआ था। वक्त के साथ मेरी अरीबा थोड़ी बड़ी होने लगी। उसके चेहरे पर समझ आने लगी थी और मुझे लगा अब मैं थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान दे सकती हूँ। मैं ऑफिस जाने लगी, रोज सुबह तैयार होती थी और खुद को समझाती थी कि सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सोचती थी कि मैं काम भी संभाल लूंगी और माँ होने का फर्ज भी निभा लूंगी। पर शायद मैं ये भूल रही थी कि मेरी बेटी अब सिर्फ छोटी सी जान नहीं रही, वो मुझे महसूस करने लगी थी। जब भी मैं अरीबा को छोड़कर जाती, उसका चेहरा बदल जाता था। वो कुछ कहती नहीं थी, पर सब कह जाती थी। वो चुपचाप दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे हर आवाज़ पर ये सोचती हो, शायद मेरी मम्मी आ गई। कभी-कभी वो दरवाजे के पास बैठ जाती और फिर से उठकर देखती कि मैं आई या नहीं। वो मेरा इंतज़ार करती थी, बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी और धीरे-धीरे और ज़्यादा चुप रहने लगी। उसकी वो खामोशी मुझे अंदर तक चुभने लगी। कभी-कभी जब मैं घर लौटती तो वो दौड़कर मेरे पास आती और मुझे इतना ज़ोर से पकड़ लेती जैसे कहीं मैं फिर से चली ना जाऊं। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी बेटी मुझसे बात नहीं, मेरी मौजूदगी मांग रही है। कभी-कभी वो मुझसे धीरे से कह देती, मम्मा ऑफिस मत जाओ, मेरे पास ही रहो। और उस एक लाइन में मेरा दिल भर आता। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, उसे प्यार करती, पर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो सिर्फ मुझे अपने पास चाहती है। मैं अक्सर उसके उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाती थी, ताकि उसकी आंखों में आंसू न देखना पड़े। पर एक माँ होकर अपने बच्चे की उदासी मैं ज़्यादा दिन तक देख नहीं पाई। हर दिन निकलते हुए मेरा दिल और भारी होता जाता और ऑफिस पहुंचकर भी मेरा मन वहीं अटका रहता। मैं खुद से पूछती थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मेरी बेटी मुझे मिस कर रही है? और जब मैं घर आकर अरीबा को उदास देखती तो मुझे अपना जवाब मिल जाता। उसकी हंसी धीरे धीरे कम होने लगी, उसकी आंखों की चमक भी जैसे कहीं खो सी गई हो। वो पहले जैसी खुलकर नहीं हंसती थी और ये बात मेरी नींद ले जाती थी। एक दिन मैंने खुद से कहा, अब बस, मैं और ज्यादा समझौता नहीं कर सकती अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी के साथ। मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी को मेरी ज्यादा ज़रूरत है, मेरी नौकरी से भी ज्यादा। और फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। उस दिन मुझे लगा जैसे मैंने अपनी बेटी को नहीं, बल्कि अपने दिल को चुना हो। ये फैसला आसान नहीं था, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे डर भी। पर जब मैंने अरीबा को गले लगाया तो मुझे एक अलग ही सुकून मिला। उसके बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। अरीबा फिर से मुस्कुराने लगी, फिर से खुलकर खेलने लगी। उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। वो मुझे छोड़कर जाने से नहीं रोती थी, वो खुद ही मुझे पकड़कर रखती और हंसी में डूब जाती। और जब मैंने उसकी वो हंसी देखी तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। उस दिन मुझे समझ आया कि माँ बनना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये अपने बच्चे के लिए खुद को चुनना होता है, क्योंकि माँ के लिए बच्चे की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जॉब छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे शांत होने लगी। सुबह अब अलार्म से नहीं, मेरी अरीबा की आवाज़ से होती थी, मम्मा उठ जाओ, और मैं बिना किसी जल्दी के उसकी तरफ बढ़ जाती थी। अब मुझे कहीं भागना नहीं होता था, कहीं पहुंचने की फिक्र नहीं होती थी, सिर्फ उसके पास रहना होता था। मैं उसके साथ बैठकर सुबह की रोशनी देखती थी, उसके बाल संभालती थी और सोचती थी, शायद इसी को सुकून कहते हैं। जो बच्ची पहले चुप रहने लगी थी, अब फिर से बोलने लगी, सवाल पूछने लगी और हर बात मुझसे शेयर करने लगी। मम्मा, ये क्या है? मम्मा, ये क्यों होता है? उसकी आवाज़ घर में गूंजने लगी और मेरा दिल हर दिन
थोड़ा और हल्का होने लगा। हम साथ में खेलते थे, कभी रंग भरते, कभी कहानी सुनते, कभी बिना किसी वजह के हंस देते। उन लम्हों में मुझे वक्त का एहसास ही नहीं होता था। कभी कभी मैं उसे देखती थी और सोचती थी कि काश मैं पहले ही समझ जाती कि उसे मेरी मौजूदगी चाहिए, मेरा वक्त चाहिए। अब जब मैं हमेशा उसके पास होती थी तो उसकी आंखों में डर नहीं होता था, सिर्फ यकीन होता था। वो मुझे छोड़कर जाने से नहीं डरती थी, वो जानती थी कि मैं यहीं हूँ। अरीबा कभी कभी मुझे गले लगाकर चुपचाप बैठ जाती थी, जैसे वो भी इस सुकून को महसूस कर रही हो। और मैं उसके बालों में हाथ फेरती हुई बस इतना ही सोचती थी कि ये पल वापस नहीं आएंगे। लोग मुझसे पूछते थे, अब क्या करती हो? और मैं मुस्कुराकर कहती थी, मैं माँ हूँ। इस जवाब में मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती थी, बल्कि एक गर्व होता था। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि कुछ फैसले हम अपने बच्चों के लिए लेते हैं, पर असल में वो फैसले हमें खुद को भी बचा लेते हैं। अरीबा की हंसी अब खुल कर आती थी। वो बिना डरे रोती भी थी और बिना डरे हंसती भी थी। उसकी फीलिंग्स अब दब नहीं रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं सुनूंगी। मैं भी धीरे धीरे बदलने लगी। मेरी सोच, मेरी प्रायोरिटी, मेरी जिंदगी। अब सक्सेस का मतलब सिर्फ काम नहीं था। सक्सेस का मतलब था शाम को थका हुआ चेहरा नहीं, बल्कि घर में खिलखिलाती हंसी। कभी कभी रात को जब अरीबा सो जाती थी, मैं उसे देखकर सोचती थी कि मैंने जिंदगी में पहली बार कोई फैसला बिना डर के लिया है, और उस फैसले ने मुझे हल्का कर दिया है। फिर मैंने समझा कि माँ बनना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये एक रिश्ता है जो वक्त मांगता है, और दिल भी। और जब आप पूरा दिल दे देते हो तो बच्चा भी पूरी खुशी के साथ जीता है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा था जहां मैंने शोर छोड़कर सुकून को चुना, और मेरी अरीबा मेरी इस खामोशी की वजह भी थी, और इस खामोशी का सुकून भी। वक्त के साथ मेरी अरीबा की हंसी और गहरी होने लगी। अब वो सिर्फ मुस्कुराती नहीं थी, वो खुलकर हंसती थी, बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के। उसकी हंसी घर के हर कोने में गूंज जाती थी, और मैं चुपचाप उसे देखती रहती थी, जैसे हर पल को अपनी आंखों में संभाल रही हूँ। वो अब अपनी बातें खुलकर कहने लगी थी, अपनी खुशी भी, अपना गुस्सा भी, और अपनी छोटी छोटी परेशानियां भी। मम्मा मुझे ये पसंद है, मम्मा मुझे वो नहीं पसंद। और मैं हर बार उसे सुन लेती थी, बिना टोके, बिना जल्दी के। मुझे लगा शायद इसी को भरोसा कहते हैं, जब बच्चा जानता हो कि माँ सुनेगी। हम साथ में खेलते, कभी हंसकर गिर जाते, कभी बिना वजह हंस देते, और कभी बस एक दूसरे के पास बैठ जाते। उन लम्हों में मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, न काम की, न वक्त की। कभी कभी मैं सोचती थी, अगर मैं उस वक्त अपनी जॉब ना छोड़ती तो शायद ये लम्हे खो जाते। और फिर मैं खुद से कहती थी, जो मिल गया वो अनमोल है। अरीबा मुझे गले लगाकर कहती, मम्मा अब मेरे साथ रहो, और मैं धीरे से कहती, हाँ बेटा, मैं यहीं हूँ। उस एक जुमले में मेरी सारी थकान खत्म हो जाती थी। लोग मुझसे पूछते थे, अब तुम खुश हो? और मैं बिना सोचे कह देती थी, हाँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरी खुशी अब बाहर नहीं थी, मेरी खुशी मेरे घर के अंदर थी, मेरी बेटी के चेहरे पर थी। मुझे धीरे धीरे समझ आ गया कि हर फैसला नुकसान नहीं होता, कुछ फैसले जिंदगी को बचाते हैं। अरीबा की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ यकीन था कि मैं यहीं हूँ, और उस यकीन ने उसे मजबूत बनाया, और मुझे भी। मैं उसे देखती थी और खुद से कहती थी, शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी की उदासी को समझा, शुक्र है कि मैंने वक्त पर अपना रास्ता बदला, शुक्र है कि मेरी बेटी फिर से खुश है। हर रात सोने से पहले मैं उसे सीने से लगा लेती थी और चुपचाप दुआ करती थी, अल्लाह, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, उसके चेहरे से ये हंसी कभी मत छीनना, और मुझे इतनी ताकत देना कि मैं हमेशा इसके साथ रह सकूं। वो मेरी बाहों में सुकून से सो जाती थी, और मैं उसकी सांस की आवाज़ सुनती रहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में सुनती थी। उस पल मुझे महसूस होता था कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ सुकून। मेरी अरीबा ने मुझे सिखाया कि खुशी ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। खुशी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है, और प्यार मेरे लिए मेरी बेटी थी। ये मेरी कहानी का वो हिस्सा था जहाँ दर्द पीछे रह गया
और उम्मीद आगे आ गई। आज मेरी अरीबा 5 साल की है। वो इतनी बड़ी हो गई है कि कभी-कभी मैं उसे देखकर हैरान रह जाती हूँ। उसकी चाल में अब हिम्मत है, उसकी बातों में समझ है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। वो अब सिर्फ मेरी बाहों में रहने वाली बच्ची नहीं रही, वो खुद अपनी छोटी सी दुनिया बनाने लगी है। कभी अपने खिलौनों से बात करती है, कभी अपनी कहानियाँ सुनाती है और कभी मुझे ही समझा देती है। मम्मा, घबराओ मत, मैं यही हूँ। उस एक जुमले में मुझे अपनी पूरी मेहनत का सिला मिल जाता है। मैं उसे देखती हूँ और सोचती हूँ, काश वक्त थोड़ा सा धीरे चलता। पर फिर मैं खुद से कहती हूँ कि हर पल का अपना मकसद होता है। अरीबा अब स्कूल के बारे में बात करती है, अपने सपनों के बारे में सोचती है और अपनी पसंद नापसंद बताती है। वो जब खुलकर हंसती है तो मुझे लगता है मेरी दुआ कबूल हो रही है। मैं उसे देखकर समझ जाती हूँ कि बच्चे को सिर्फ प्यार ही नहीं, भरोसा भी चाहिए होता है। और जब माँ अपना पूरा वक्त, अपना पूरा दिल दे देती है, तो बच्चा भी जिंदगी पर भरोसा करना सीख लेता है। इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ छोड़ा, पर कुछ भी खोया नहीं। मैंने अपनी बेटी की उदासी के बदले उसकी हंसी पाई। मैंने अपनी थकान के बदले उसकी खुशी पाई। और ये सौदा मेरे लिए दुनिया का सबसे हसीन सौदा था। कभी-कभी लोग मुझसे पूछते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? और मैं बिना सोचे कह देती हूँ, मेरी बेटी की मुस्कान। क्योंकि जब वो खुश होती है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी सही जी रही हूँ। अरीबा जब रात को मेरे पास आकर चुपचाप लेट जाती है तो मैं उसके बालों में हाथ फेरती हूँ और खामोशी से शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र, इस सफ़र का, इस प्यार का और इस मौके का। मैं जानती हूँ आगे भी मुश्किलें आएंगी, नए इम्तिहान होंगे, पर मुझे भरोसा है कि मेरी बेटी मजबूत है, क्योंकि उसने प्यार के साथ जिंदगी को समझा है। अगर आप यहाँ तक मेरी कहानी सुन रहे हो तो शायद आप भी किसी के लिए बहुत कुछ छोड़ चुके हो। और अगर आपने छोड़ा है तो यकीन मानिए, वो बेकार नहीं गया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस माँ की है जो अपने बच्चे की खामोशी को सुन लेती है और उसकी उदासी को समझ लेती है। अल्लाह मेरी बेटी अरीबा को हमेशा खुश रखे, हमेशा सलामत रखे और उसके हर सपने को पूरा करे। आमीन। यहीं ख़त्म होती है मेरी अरीबा की कहानी और मेरी माँ बनने की कहानी।